चाइना, जिसका ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। वियतनाम, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं या कम्युनिस्ट, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कम्युनिस्ट। बट क्या सच में ये कंट्रीज कम्युनिस्ट हैं या अभी भी ये कंट्रीज कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करने के प्रोसेस में है? इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए ज़रूरी है कम्युनिज्म को समझना और ये जानना कि आइडियोलॉजी बेसिकली किस तरह की सोसाइटी की बात करती है। और इसी को जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिज्म ये एक ऐसी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थ्योरी है जो बात करती है क्लासलेस सोसाइटी की। मीन्स जहां लोगों के बीच किसी भी तरह का डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज को ओन और कंट्रोल किया जाता है पूरे कम्युनिटी के द्वारा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे साधन जिन्हें प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है जैसे कि लैंड, मशीन्स, फैक्ट्रीज, उन पर किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार ना होकर इन्हें ओन किया जाता है पूरे कम्युनिटी के द्वारा। ये एक स्टेटलेस सोसाइटी है। मीन्स जहाँ लोगों के ऊपर कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं है। यहाँ लोग मिलजुल कर प्रोडक्शन करते हैं और प्रॉफिट को अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आपस में बांट लेते हैं। इन सिंपल वे ये कुछ ऐसा है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मीन्स यहाँ हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है और प्रॉफिट को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आपस में बांट लिया जाता है। ये एक मनीलेस सोसाइटी है। बेसिकली कम्युनिज्म का गोल है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ सभी के पास रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस हो और सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी हो। बट क्वेश्चन ये है कि इस तरह की सोसाइटी की बात आखिर की किसने? कार्ल मार्क्स, जिन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें उन्होंने इस तरह की आइडियलिस्ट या परफेक्ट सोसाइटी की बात की है और बताया है कि कैसे कम्युनिज्म को अचीव किया जा सकता है। और यहीं से रेज होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यों कार्ल मार्क्स इस तरह की सोसाइटी की बात करते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लेट 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसमें लार्ज नंबर में इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाने लगा। इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स बहुत पुअर कंडीशंस में काम किया करते थे। वर्किंग आवर्स काफ़ी लॉन्ग 10, 12 और कभी कभी 15 आवर्स तक हुआ करते थे और वेज काफ़ी कम हुआ करता था। इंडस्ट्रीज के ऑनर्स का मेन मोटिव हुआ करता था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, जिस वजह से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इस टाइम पर सोसाइटी 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुकी थी। मार्क्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि इन इंडस्ट्रीज के ऑनर हुआ करते थे, जिन्हें कैपिटलिस्ट या बुर्जुआजी क्लास कहा जाता था, और लेबर, जिन्हें प्रोलेटेरिएट कहा जाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये पूरा सिस्टम बेस्ड था कैपिटलिस्ट मॉडल पर, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। कैपिटलिज्म को और अच्छे से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। और इसी सिस्टम के रिएक्शन में थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स का मानना था कि इवेंचुअली कैपिटलिज्म को रिप्लेस किया जाएगा सोशलिज्म के द्वारा, जब वर्कर्स एक साथ सोशलाइज होकर रेवोल्यूशन कर पहले एक सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर केवल वर्कर्स का अधिकार होगा जो मिलकर कोऑपरेटिव्स में काम करेंगे। पर सोशलिज्म में चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा स्टेट के द्वारा, जो इक्वली रिसोर्सेज को लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे एक क्लासलेस सोसाइटी इमर्ज होगी, वैसे वैसे स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट जो भी फंक्शन निभाता है, जैसे कि लॉज और ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, इन सब को रिप्लेस कर दिया जाएगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कॉपरेशन के द्वारा। और ऐसा करने की पावर होगी अब प्रोलेटेरिएट के पास, मीन्स वर्किंग क्लास के पास, जहां सारा कंट्रोल अब जनता के पास होगा। बेसिकली इस सोसाइटी के फीचर कुछ इस तरह हैं। कलेक्टिव ओनरशिप, इस सिस्टम में प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज को कलेक्टिवली ओन और कंट्रोल किया जाता है पूरे कम्युनिटी के द्वारा। क्लासलेस सोसाइटी, इसका मेन एम है सोशल क्लासेस को खत्म करना और इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना। यहाँ ना कोई रिच है ना ही पुअर, रिलीजन और कास्ट के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि उसे कलेक्टिवली ओन किया जाता है। नो मार्केट, यहाँ लोगों के बीच प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इंटरनेशनलिज्म, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो वर्ल्ड के सभी वर्कर्स को यूनाइट करने की बात करती है और अगेंस्ट है कैपिटलिज्म और इंपेरियलिज्म के। बेसिकली कार्ल मार्क्स किसी स्टेट की नहीं बल्कि बात करते हैं इस तरह की सोसाइटी की, और इसीलिए जब लोग इस तरह की सोसाइटी में पीसफुल कॉपरेशन के साथ रहेंगे तो कंट्रीज के बीच कोई बॉर्डर भी नहीं होंगे।
बट क्या ऐसा रियलिटी में प्रैक्टिकल है? क्योंकि कार्ल मार्क्स थे तो एक फिलोसोफर ही जिन्होंने ऐसी आइडियलिस्टिक सोसाइटी की कल्पना की थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ थ्रू रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जहां रेवोल्यूशन के थ्रू रशिया के जार निकोलस II को रिमूव कर दिया गया। ये रेवोल्यूशन रन किया गया वर्कर्स के द्वारा, जिसे लीड किया व्लादिमीर लेनिन ने। लेनिन ने कम्युनिस्ट आइडियाज को बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया, बट ऐसा करने के लिए उन्होंने मार्क्स की थ्योरी में कई चेंजेस किए और इसीलिए उनके आइडियाज को नाम दिया गया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिज्म। लेनिन ने 15 कंट्रीज को मिलाकर क्रिएशन किया यूएसएसआर का, जिसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। ये सोवियत यूनियन सिस्टम किस तरीके से रन करता था, इसे जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। समय के साथ साथ हमें कम्युनिज्म में कई वेरिएशंस देखने को मिलती है। आने वाले कम्युनिस्ट थिंकर्स ने इन आइडियाज में अपने तरीके से चेंजेस किए, जैसे कि स्टालिन, माओ या फिर रोजा लग्जमबर्ग। अब चलते हैं उन कंट्रीज की तरफ जो खुद को आज कम्युनिस्ट क्लेम करती है। चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, लाओस एटसेट्रा। इन कंट्रीज में कम्युनिज्म के नाम पर स्टेट की डिक्टेटरशिप ज्यादा दिखाई देती है। यहाँ वन पार्टी स्टेट है, मीडिया पर पूरी तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, लोगों के पास फ्रीडम जैसे राइट नहीं होते हैं। जबकि अब तक हमने जितना भी कम्युनिज्म को समझा उसमें कार्ल मार्क्स बात करते हैं स्टेटलेस, क्लासलेस, मनीलेस, बॉर्डरलेस सोसाइटी की, और इसीलिए ये कंट्रीज सोशलिज्म तक तो पहुंची हैं पर शायद कम्युनिज्म तक नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको कम्युनिज्म समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।